जय माता दी। और आपको आज हम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं, क्योंकि नवरात्रि की स्थापना होने जा रही है और नवरात्रि के पहले दिन ही हमारा हिंदुत्व का नया साल होता है। तो आपको अब बताते हैं नवरात्रि के दिन आपको क्या करना है। पहले नवरात्रि के दिन आपको एक चौकी लगानी है जिसमें माता की मूर्ति स्थापित करनी है, कलश स्थापना करनी है और माता के नाम के ज्वारे आपको बोने हैं और एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और उसके बाद गणेश जी की भगवान की को भी बैठाना है। अगर आपको गणेश जी भगवान की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी को भी गणेश जी भगवान का नाम लेके बैठा सकते हैं। और ऐसे आपको 9 ग्रहों की स्थापना करनी है। फिर आपको धीरे धीरे करके जो भी फल मेवा मिष्ठान है वो आपको माता रानी को चढ़ाने हैं, माला चढ़ानी है, उनको सिंदूर लगाना है। ऐसे करके धीरे धीरे आपको ये करना है। ये पहले दिन की स्थापना में बता रहे हैं, पहले दिन की स्थापना आपको ऐसे ही करनी है। और ये पूरे चौकी जो आपने लगाई है पूरे 9 दिन रहेगी और दोनों टाइम आपको ऐसे पूजा करनी है। जब आप सुबह नहा धो के ऐसे पूजा करेंगे, आपको ये चौकी नहीं उठानी है। 9वें दिन ही इसका विसर्जन होता है, जब 9वें कन्या कर देते हैं उसके बाद इस चौकी को विसर्जन करते हैं, उठाते हैं सामान धीरे धीरे। तो पहले आप सारा सामान लगा कर भगवान माता रानी से प्रार्थना करिए। अगर आपने ऐसे करा तो आपके 9 दिन में जो भी आपकी मनोकामना लेके आप इस नवरात्रि की स्थापना कर रहे हैं वो होगा। उसमें सबसे मुख्य कारण होता है कलश की स्थापना। कलश स्थापना करने से आपके जो भी पाप दोष होते हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है, वो सारी दूर हो जाती है। और फिर वो जो माता रानी के अखंड ज्योत का दीपक हमेशा जलना चाहिए। 9 दिन आपको अखंड ज्योत जलानी है। अगर आप किसी स्वास्थ्य आपका ख़राब है, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको उस दिन 9 दिन आपको सात्विक भोजन करना है। जैसे प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए और ज़्यादा पानी पिए, फल खाइए, अन्न कम से कम खाइए। लेकिन खा सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उन 9 दिन आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। तो आप ऐसा करिएगा। फिर माता की चुन्नी उड़ा दीजिए और जो भी आपके फल मेवा हैं वो कर दीजिए। सब पे एक एक फूल अर्पित कर दीजिए, फल चढ़ा दीजिए माता रानी पे। फिर आप सुहाग के सारा सामान, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर और बिछिए, ये सारी चीज़ें माता रानी को समर्पित कर दीजिए। ऐसा करते ही आप सब सुहागन औरतों के ये करना चाहिए माता रानी से। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए आपको ये व्रत रखने चाहिए। नवरात्रि से आपके घर में सुख शांति का बना रहेगा। आप महसूस करेंगे कि 9 दिन आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और अंदर से आपको खुशी का अनुभव होता है। तो ऐसी माता की असीम कृपा होती है। और माता की असीम कृपा जब भी होती है जब हम उन्हें लाल चीज़ों को अर्पित करें और एक जोत हमेशा जलती रहे माता की रानी के सामने। माँ की असीम कृपा रहती है। अगर आपके घर में जोत नहीं जलती है, माता रानी को आपने ऐसे स्थापित करा है, तो आपकी माता रानी की कृपा नहीं रहेगी। अगर आप घी का अखंड दीपक नहीं जला सकते तो तिल के तेल का अखंड दीप जला सकते हैं। और घी का दीप, बस यह आप ध्यान रखिएगा कि माता के आपके दाहिने हाथ पर घी का दीपक जलेगा और बाएं की तरफ आपको अगर तिल के तेल का दीपक जलाया तो बाएं साइड आपको वो दीपक रखना है। तो बस इतना ही बातों का ध्यान रखिए। और नवरात्रि के दिन पहले दिन आपको आम के पत्तों का तोरण बनाना है। इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि आपके नवरात्रे जो आ रहे हैं इनमें चैत के नवरात्रे हों चाहे दूसरे वाले नवरात्रे हों, आपको आम के पत्तों का अपने घर में तोरण बनाना चाहिए, जिससे कि आप अपने दरवाजे पे, मेन डोर पे इसको बांध देंगे तो आने वाली जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और माता रानी का एक झंडा, लाल झंडा होता है, वो उसको भी आपको अपने घर में फैलाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आपके घर में माता रानी जैसे जैसे वो फैलता रहता है
आपकी कीर्ति यश चारों दिशाओं में व्याप्त होता है। इसीलिए माता रानी का नाम का जो झंडा है, नवरात्रि के पहले दिन आपको अवश्य अपनी छत पर, अगर छत आपकी नहीं है, आप फ्लैटों में रहते हैं, तो आपकी बालकनी में जहाँ भी थोड़ी सी खुली जगह हो, वहाँ पर आपको लाल झंडा माता रानी का ज़रूर लहराना चाहिए। जितने जैसे वो लहरेगा हवा में, वैसे ही आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। इसलिए माता की असीम कृपा होती है। तो यह पहले दिन के उपाय हैं जो आपको करने अवश्य चाहिए, और इसको करके आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैंने पहले बताया था कि आपको एक आम के पत्तों का तोरण बना के आपके जो मेन दरवाज़ा होता है, जहाँ से आप लोग प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे पर आपको आम के पत्तों का तोरण लगाना है, और एक लाल झंडा आपको अपनी छत पर या बालकनी में जहाँ भी खुली जगह होती है, वहाँ पर आपको लगाना है। तो आप ऐसे अगर नवरात्रि में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी माता रानी, और आप पर असीम कृपाएं बनाए रहेंगी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से नवरात्रि स्थापना के बारे में बताया। कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। मेरे साथ बोलिए जय माता दी।